अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं अरसलान मलिक। एम इंग्लिश, एम उर्दू, एम इस्लामियात। आप सबको मेरे चैनल वन पेपर क्रैकर पर खुश आमदीद। जैसे कि आपने देखा, मैंने पहले भी यूडीसी का जो 5 तारीख को पेपर हुआ वो अपलोड किया है। अब मैं 8 तारीख को जो यूडीसी का पेपर हुआ है वो अपलोड करने जा रहा हूं। और इसके साथ साथ मैंने सॉर्टर का और पोस्टल क्लर्क का पेपर भी अपलोड किया हुआ है। तो जिन लोगों के अभी रहते हैं वो लाजमी देखिएगा। स्टार्ट करते हैं हम आज के क्वेश्चन। व्हाट इज़ प्रिंसिपल सोर्स ऑफ एनर्जी? जो सबसे बड़ा सोर्स है एनर्जी का वो ज़ाहिर है सूरज है। इससे ज़्यादा एनर्जी और कोई चीज़ ऐसी नहीं है जिसने अभी तक दी हो। वर्ल्ड पॉपुलेशन अबाउट, देखें अब दुनिया की आबादी पिछले दिनों हम सुनते थे 6-7 अरब है, अभी 7.88 अरब हो चुकी है, यानी कि 8 अरब होने वाली है तकरीबन। उसके बाद था 2026 फीफा वर्ल्ड कप विल बी हेल्ड इन, अभी तो कतर में हुआ है ना 2022 वाला, तो अब 2026 वाला कौन है वो 3 ममालिक के अंदर होना है, चूँकि इसका एक मैच नहीं होता ना, एक से ज़्यादा मैचेस होते हैं, तो यूएसए, मैक्सिको और कनाडा के अंदर ये होना है। फिर दियामीर भाषा डैम इज़ कंस्ट्रक्टेड ऑन विच रिवर, कौन से दरिया के ऊपर दियामीर भाषा डैम जो है बनाया जा रहा है, वो दरिया सिंध के ऊपर बनाया जा रहा है। और इसके अलावा दूसरा भी आ जाता है वो इसके साथ जो बन रहा है, एक तो दिया मीर है और दूसरा है कौन सा, दासू डैम। तो ये दोनों जो हैं इंडस रिवर के ऊपर हैं। अच्छा, टोटल मेंबर्स ऑफ सार्क, तो सार्क के टोटल 8 मेंबर्स हैं। तो ये मैं आपको पहले भी बताता रहा हूँ कि पिछली वीडियो में कि इसके मेंबर्स भी पूछ लेते हैं। पहले इसका सार्क का मतलब पूछा था ना कि क्या बनता है, पिछली वीडियो मैंने अपलोड की है। तो अभी देख लें नंबर, मैंने पिछली वीडियो में बताया था कि नंबर पूछते होते हैं। तो अभी ये नंबर पूछे हुए हैं, तो इसके ट्रिक्स भी हैं, मतलब कंट्रीज़ को याद करने के, वो है MBBS स्पेन। तो इस तरह आपको याद हो जाते हैं किसके 8 ममालिक हैं। यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन इस्टेब्लिश्ड ऑन, कब इस्टेब्लिश हुई थी यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन? वर्ल्ड वॉर 2 के बाद जो है ज़रूरत पेश आई कि अब जो है ये जंगे शंगे ख़त्म होनी चाहिए, तो अमन दुनिया में कायम होना चाहिए। तो तब 24 अक्टूबर 1945 को जो है UNO इस्टेब्लिश हुई। मरी लोकेटेड इन विच माउंटेन रेंज, तो जो मरी है वो पीर पंजाल रेंज के अंदर आती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, टोटल मेंबर ऑफ SCO क्या है? शंघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन है। इसके पहले 8 मेंबर थे लेकिन अब 9 हो चुके हैं। 27 नवंबर 2022 को जो है ईरान भी इसका मेंबर बन चुका है। तो अब SCO के टोटल 9 मेंबर्स हैं शंघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन के, और पाकिस्तान भी इसका मेंबर है। और पिछली वीडियो में आया था ना कि पाकिस्तान इसका मेंबर कब बना SCO का, अभी देख लो उन्होंने पूछ लिया कि कितने मेंबर हैं। तो इसका मतलब मैंने क्या बोला था कि जो साथ साथ वाली चीज़ें होती हैं वो पूछते होते हैं, इसलिए मैं थोड़ी वो डिटेल भी बता देता हूँ आपको। लॉन्गेस्ट बोन इन ह्यूमन इज़, कौन सी होती है वो? फीमर होती है। उसके बाद टॉप कलर ऑफ रेनबो, रेनबो का जो सबसे टॉप ऊपर वाला कलर होता है वो लाल होता है, सुर्ख होता है। हाईएस्ट पॉइंट ऑफ हिमालयाज माउंटेन, कौन सा है जो हिमालय का सबसे ऊंचा पॉइंट है? उसे नांगा पर्वत कहते हैं। जहांगीर खान प्लेयर ऑफ विच गेम, जहांगीर खान जो है वो स्क्वैश का प्लेयर है और बड़ा फेमस प्लेयर है पाकिस्तान का। लाइट ईयर इज़ यूनिट ऑफ डिस्टेंस, ठीक है। उसके बाद क्वेश्चन था रेयर ब्लड ग्रुप। इस आप लोगों को लगता होगा कि माइनस नेगेटिव ओ नेगेटिव है, नहीं, -AB है। मतलब बहुत कम लोग ऐसे हैं जिनके अंदर -AB पाया जाता है। तो लेकिन इसको डोनर जो है वो और भी मिल जाते हैं, पर जो जो नेगेटिव O वाला होता है ना, उसको कोई और डोनर भी नहीं मिलता। मोस्ट ऑफ द लेक ऑफ द वर्ल्ड आर इन, ज़्यादातर दुनिया की लेक जो हैं वो कौन से मुल्क के अंदर हैं? तो वो कनाडा के अंदर हैं सबसे ज़्यादा। ग्रीनलैंड सेपरेटेड फ्रॉम कनाडा बाय विच स्ट्रेट? अब स्ट्रेट का आपको पता नहीं होगा कि स्ट्रेट क्या होता है। स्ट्रेट कहते हैं वाटर बिटवीन टू लैंड्स को, ठीक है, यानी कि दो ज़मीनों के दरमियान जो पानी होता है और पानी की जो गुजरगाह होती है उसको हम कहते हैं स्ट्रेट। तो ये जो ग्रीनलैंड है और जो कनाडा है ना, ये मतलब कि ग्रीनलैंड तो एक क्या बोलते हैं जजीरा टाइप है, और जो कनाडा है वो एक कंट्री है। तो इन दोनों के दरमियान में जो पानी है, समुंदर है बेसिकली, तो उस समुंदर को स्ट्रेट कहते हैं। अब वो पूछता है कि उसका नाम क्या है, तो उसका नाम है डेविस स्ट्रेट, ठीक है। फर्स्ट प्रेसिडेंट ऑफ कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली वाज, तो वो कायद आज़म थे और पहले गवर्नर जनरल भी कायद आज़म ही थे। मोहम्मद अली बोगरा। अच्छा, ये जो फर्स्ट वाली है ना, ये मतलब पहले वाली वीडियोस में भी आ रही हैं, तो मैंने इस पे पहले एक वीडियो बनाई हुई है फर्स्ट इन पाकिस्तान, तो पड़ी होगी मेरे चैनल पे, आप देख लेना। तो मोस्टली उसमें से एक दो क्वेश्चन लाजमी आ रहा है, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं, मोहम्मद अली बोगरावास वो थे प्राइम मिनिस्टर थे पाकिस्तान के। ये बेसिकली क्या बोलते हैं, वो थे डिप्लोमेट थे और बाद में पाकिस्तान के प्राइम मिनिस्टर बन गए। फर्स्ट प्रेसिडेंट ऑफ ऑल इंडिया मुस्लिम लीग वो सर आगा खान थे। 1906 के अंदर मुस्लिम लीग बनी और ढाका में बनी। पिछले पेपर में क्वेश्चन था कि कहाँ बनी, ढाका में बनी। इसमें आ गया कि प्रेसिडेंट कौन है, सर आगा खान है। अगले में आ सकता है कि कब बनी, तो वो
1906 के अंदर बनी थी ऑल इंडिया मुस्लिम लीग। लार्जेस्ट एयरपोर्ट ऑफ पाकिस्तान इस कौन सा है? जिन्ना इंटरनेशनल एयरपोर्ट है लार्जेस्ट। जहांगीर रिमेन अनबीटन, कौन सा जहांगीर भाई? वही वाला जहांगीर जिसकी भी पीछे बात हुई है, जो स्क्वैश का प्लेयर था। तो 5 साल तक जो है ये अनबीटन रहा, कोई बंदा इसे हरा नहीं सका। तो इसने इसलिए पाकिस्तान में इसका, बल्कि पूरी दुनिया में इसका इतना नाम है। 1981 से 86 तक ये अनबीटन रहा। पाकिस्तान वन फर्स्ट हॉकी वर्ल्ड कप इन 1971 के अंदर जो है पाकिस्तान ने जो है पहला हॉकी वर्ल्ड कप जीता था, और टोटल 4 उसने जीते हैं, 71, 78, 82 और 94। लेकिन अभी जो है वो हॉकी की जगह क्रिकेट ने ले ली है, तो अभी फिर इसलिए काम ज़रा सुस्त हो गया है। खोजक टनल इज़ लोकेटेड इन, कहाँ पे है खोजक टनल? वो सिर्फ वहाँ पे प्रोविंस पूछा गया था, तो वो तो बड़ा आसान क्वेश्चन था, बलूचिस्तान। लेकिन मैंने साथ डिस्ट्रिक्ट भी लिख दिया कि किला अब्दुल्ला के अंदर है ये। अच्छा, कई लोग ये पूछते हैं कि सर ये आप एक एक ही देते हो कि इसके ऑप्शन नहीं होते? तो दोस्तों इसके ऑप्शन होते हैं। मैं आपको ऑप्शन सारे इसलिए नहीं देता क्योंकि जब आप ऑप्शन रीड करते हैं ना, तो आपके जहन में कोई और पॉइंट भी रह जाता है। ठीक है, जैसे भी मैं, ये ऑप्शन है हजर असवद का मतलब यहाँ पे है ब्लैक स्टोन, अगर यहाँ पे दिया होता वाइट स्टोन, यहाँ पे दिया होता रेड स्टोन, ठीक है, यहाँ पे और कोई, तो आप देखते कि 4 पॉइंट्स हैं और ब्लैक की जगह कोई और आपके माइंड पे क्लिक कर जाए तो वहाँ जाके आप वो लगा दो। इसलिए ना मैं ऑप्शन वाला चक्कर चलाता ही नहीं हूँ। ऑप्शन अगर दो तो वो फिर रह जाए माइंड में, तो इस तरह स्टूडेंट के लिए परेशानी का बाइस बनता है। बिगेस्ट आइडल ऑफ कुरैश, आइडल क्या होता है जी? बुत को कहते हैं। तो सबसे बड़ा बुत कौन सा था कुरैश का? उसका नाम था हबल। प्रीफेस ऑफ होली कुरान इज़ कॉल्ड विच सूरत? प्रीफेस क्या होता है? प्रीफेस कहते हैं ओपनिंग को। तो ओपनिंग कौन सी है? सबसे पहले कुरान के अंदर सूरह फातिहा आती है, तो उसी को कहते हैं प्रीफेस। ज़कात वज़ प्रोहिबिटेड फॉर विच ट्राइब? तो बनु हाशिम के लिए जो है वो ज़कात प्रोहिबिटेड है, बाकी तमाम लोग जो हैं वो ज़कात ले सकते हैं। नीडल वॉज इन्वेंटेड बाई विच प्रॉफिट? ये वाला क्वेश्चन रिपीट हो गया है, पिछले पेपर में भी आया था। तो नीडल जो है हज़रत इदरीस अलैहिस्सलाम ने बनाई। वट डू यू नीड फॉर इंक जेट प्रिंटर? तो उसके लिए आपको कार्ट्रिज चाहिए होता है, जो इंक जेट प्रिंटर होता है। लेज़र प्रिंटर डज नॉट यूज़, तो उसमें आ जाता है आप प्रिंट हेड। देखें यूडीसी का पेपर है आपका, अपर डिवीजन कलर का, मतलब आपने कंप्यूटर चलाना है, तो इसलिए कंप्यूटर के क्वेश्चंस भी आपको आ रहे हैं साथ साथ। अच्छा जी, यूएसबी इज़ अ टाइप ऑफ पोर्ट की टाइप है बेसिकली जो यूएसबी है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, हाउ मेनी टाइप्स ऑफ कंप्यूटर देयर आर अकॉर्डिंग टू साइज़? तो 4 ऐसे हैं कंप्यूटर टोटल अकॉर्डिंग टू साइज़। इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ एन इंफॉर्मेशन सिस्टम जो है वो पीपल होते हैं। उसके बाद है ऑप्टिकल स्टोरेज डिवाइस, कौन सी है? तो वो होती है डीवीडी। उसके बाद है पार्ट ऑफ सिस्टम इन कंप्यूटर, मेन पार्ट ऑफ जो सिस्टम है कंप्यूटर का, तो वो मदरबोर्ड होता है। तो दोस्तों जिन लोगों को नोट्स चाहिए वो मेरा ग्रुप ज्वाइन कर लें, ग्रुप का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में डाल देता हूँ। तो ग्रुप के अंदर मैं नोट शेयर करता रहूँगा। जिन लोगों के जब तक पेपर नहीं हो जाते, कोई कन्फ्यूज़ होने वाली बात नहीं है, जैसे ही आपके डिस्ट्रिक्ट का नाम आएगा आपके घर स्लिप्स आ जाएंगी, तो आपको परेशानी की कोई बात नहीं है कि यहाँ यूडीसी के पेपर यहाँ हो गए वहाँ हो गए, कोई इशू नहीं है यार, आपको आ जाएगी स्लिप, आप इत्मीनान रखें। पेपर अभी गुजरे नहीं है आप लोगों के, ये पेपर देख के आप ये ना समझा करें कि गुजर गए हमारे पेपर। तो दोस्तों वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। बहुत बहुत शुक्रिया, अल्लाह हाफिज़।